किए दखल करिबो दिल्ली सिंहासन किए गढ़िबो सरकार आसीची विभिन्न संस्थार एग्जिट पोल रिपोर्ट 27 वर्ष पर क्षमता को फेरी पारे बीजेपी 1998 परठारु दिल्ली ठारु दूर रही भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल रे पछरे पड़ी आप कांग्रेस पुणी निराश हेबा अनुमान करिछि एग्जिट पोल मैट्रिज रे आकलन अनुसार दिल्ली रे आप और बीजेपी मध्य कड़ा मुकाबला हेउछि बीजेपी को 35 रु 40 आसन मिलिबो आप पाइबो 32 रु 37 सीट कांग्रेस को 0 रु 1 आसन मिली पारे सेपरी चाणक्यर एग्जिट पोल रिपोर्ट कहूछि जे बीजेपी 39 रु एग्जिट पोल रे बीजेपी को 39 रु 45 आप को 22 रु 31 कांग्रेस को 0 रु 2 आसन देछि एपटे वी प्रिजाइड रो एग्जिट पोल रिपोर्ट आप शिविर रे उत्साह आनिछि रिपोर्ट को 46 रु 52 सीट सहित पुणी क्षमता बजाय रखिबो आप बीजेपी को 18 रु 23 कांग्रेस को 0 रु 1 आसन मिली पारे सेपरी माइंड ब्रिंक रो आकलन अनुसार आप 44 रु 49 विधानसभा आसन हातेब बीजेपी 21 रु 25 और कांग्रेस 0 रु 1 आसन रे संतुष्ट हेब गतकाली दिल्ली रे वोट ग्रहण सरिबा सहित 699 प्रार्थी भाग्य ईवीएम रे सील होईछि 60.42% मतदान होईछि आसंता शनिवार वोट गणति सहित फलाफल घोषणा है। हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है। एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, बहुत सारे काम करेंगे। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। आम आदमी पार्टी को हमेशा एग्जिट पोल्स में कम सीटें दिखाई जाती हैं और जब रियल रिजल्ट आता है तो आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें मिलती हैं। हिस्टोरिक मैंडेट मिलने वाला अरविंद केजरीवाल जी को आज पूरा दिन हमने देखा कि भारी तादाद में महिलाओं ने निकल के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मेरा अपना आकलन है बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। जो लोग कहते थे कांग्रेस जमीन पे नहीं, अब उनको कांग्रेस पूर्ण तौर पर सीटें जीतकर दिखेगी हाउस में बैठे हुए भी, ये हमारा मानना है। तो अब ये दिल्ली वालों के लोगों के ऊपर है क्योंकि बहुत बड़ी इलेक्शन है और इसके ऊपर अपना जो समझ है, मैं तो यही समझ सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का आना मुश्किल है और बहुमत में कोई भी नहीं आएंगे
ये मेरे को मानना है। ना बीजेपी आएगी या ना ये बहुमत में आएंगे।